नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना। आज आप लोगों का क्लास नहीं चल पाएगा, कल से फिर आपका क्लास रेगुलर टाइम से चलने लगेगा। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन याद करना। ये सब आपका एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, ये नहीं कि ये आपको आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन लाया गया। ये सब आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन शो किया कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे सी नंबर प्रधानमंत्री। क्या होगा? सी नंबर प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर की, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो दूसरा का सही उत्तर होगा बुर्बो वंश। क्या होगा? बुर्बो वंश। दूसरा का भी आंसर सी होगा और पहला का भी आंसर क्या होगा? सी ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 3 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो हम लोग उस देश का नाम रखेंगे यूनान। कौन सा देश? तो यूनान देश। ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर में दिया यूनान देश। ठीक है, क्या होगा? यूनान देश होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? देखो जी, लाल सेना का गठन किसने किया था? 4 नंबर में पूछा है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रांस्की ने किया था। किसने किया था? ट्रांस्की ने। आंसर क्या होगा? 4 का होगा सी नंबर वाला। ठीक है, अच्छे से याद रखना और बहुत लोगों को तो याद भी होगा। ठीक है, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। और कोशिश करना कि जिन लोगों को मतलब कि अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन याद है और अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो कोशिश करना कि एग्जाम में हमारा 450 नंबर लाए। अगर इतना टारगेट रखोगे ना तो 400 किसी का बाप नहीं रुकेगा आपको लाने के लिए। हर हालत में आपका 430 420 नंबर पक्का आ जाएगा। तो इसलिए आपका टारगेट रहना चाहिए 450 प्लस का। देखो 450 प्लस नंबर लाना कोई भारी चीज थोड़ी ना है जी, बस अच्छे से थोड़ा मन लगा के पढ़ो, रेगुलर पढ़ाई करो, कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर हम पढ़ने में कमजोर है। देखो पढ़ने में कमजोर है या फिर मैथ नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं हूँ ना ऑलरेडी। कल से देखो, कल आपका मैथ का ही क्लास चलेगा, आना सब लोग क्लास करना। ठीक है, शाम को 7 बजे। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 यानी कि 1861 ईस्वी में। कब? तो 1861 ईस्वी में। आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखा जाए ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर आपका प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या पथ प्रदर्शक, मसीहा या फिर क्रांतिकारी? तो हम लोग मसीहा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पथ प्रदर्शक हम लोग कह सकते हैं। मसीहा इनको नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे और उनका क्या नाम था? तो उनका क्या नाम था? अरे वाह, क्या बात है, आप तो जीनियस हो जी। आंसर होगा आपका डी नंबर, हो ची मिन्ह। क्या होगा? हो ची मिन्ह। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर प्रश्न है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो जी, आपका आंसर 8 का होगा डी नंबर वाला, सन 1975 ईस्वी में। सन 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में ही ना हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था शायद। ठीक है, पहले इसका आंसर याद रखो, एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो वारदोली। आंसर होगा आपका सी नंबर वाला होगा वारदोली। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया, एक तो इसकी स्थापना कब हुई और दूसरा कि किसने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दोनों का एक साथ बता देता हूँ। देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? तो केबी हेडगेवार ने किया था। देखो यहाँ पर केबी हेडगेवार का नाम दिया है, तो केबी हेडगेवार का नाम याद रखना। ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये। ठीक है, यानी कि ये वीवीआई है, वीवीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना 13/19/19। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, बहुत ही जगह पर इसका आंसर इधर उधर दिया रहता है, लेकिन आप लोग याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, याद रहेगा ना? बोलो हाँ या ना।
अब देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या है 12 नंबर प्रश्न कहा था कि पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था। पावरलूम का आविष्कार फ्रांस, वियतनाम, वो भी नहीं होगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ब्रिटेन होगा, ग्रेट देश ब्रिटेन। पावरलूम का आविष्कार ग्रेट देश ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हमारा ग्रेट देश ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और इसका आंसर हम लोगों ने देखा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर जी। देखो जी, आपका ध्यान किधर है, यहाँ पर देखो 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था, 13 नंबर। देखो एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, लेकिन बहुत जगह पर इसका आंसर गलत भी दिया रहता है, लेकिन आप लोग इसका आंसर याद रखना, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, आप लोग याद रखना, ए नंबर वाला धर्म सुधार आंदोलन, यही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, देखो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी, यानी किस उद्योग के कारण वो मतलब कि शुरू हुआ था। तो 14 का आंसर होगा हमारा सी नंबर, वस्त्र उद्योग से। वस्त्र उद्योग मतलब कि कपड़ा लाता। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो हम लोग 15 का आंसर क्या देंगे, 15 का हाँ मध्यम वर्ग। क्या होगा, मध्यम वर्ग। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा मध्यम वर्ग। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर। देखो जी, 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का। ठीक है, किसका, तो श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर ए होगा 16 का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर निम्नलिखित में किसके उत्पादन में लाया गया था। यानी गिरमिटिया मजदूर, आपको पता होगा गिरमिटिया मजदूर कहाँ से, हाँ अरे नहीं वो बात नहीं है। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में किसके आंदोलन में लाया जाता था। तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, नकदी फसल। वाह क्या बात है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यूरोपीय संघ, आंसर आपका डी नंबर वाला होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी। वाह क्या बात है, अपनी भाषा ही बदल दिया था बेचारे ने। आंसर क्या होगा, अमृत बाजार पत्रिका होगा। एक्चुअली में आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर क्या दिया है, कहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो दिया है ऑप्शन नंबर सी में अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। देखो जिस का जन्म क्या नाम देते हैं उनका, हाँ कार्ल मार्क्स। अगर कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ है तो गुटेनबर्ग का भी जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जर्मनी में ही हुआ। इसमें कोई शक करने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। आप बताइए कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही हो सकता है। देखो पहला देखो, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या फिर यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। या फिर सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, अरे ये बात हुई ना कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है हमारा भारतीय संविधान। नहीं, अगर हम हिंदू है तो क्या हम अपने मन से मुसलमान बन जाएंगे, या फिर हम मुसलमान हैं तो हम अपने मन से हिंदू बन जाएंगे, या फिर हम कोई भी जात है तो कोई भी जात बन जाएंगे, ये हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और डी नंबर में दिया किसी समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में, नहीं ये गलत है। तो बी नंबर भी गलत। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये का मतलब कि ना कोई भी मतलब कि धर्म हो, आप अपने धर्म को अच्छे से मानिए, किसी भी धर्म को भेदभाव मतलब नहीं होता है कि वो इस धर्म का भेदभाव करता है, इसके बारे में वो विरोध करता है। ठीक है, यानी कि मनाही करता है। तो ये आपका लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका क्या है 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है जी, अरे वाह क्या बात है। आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर राष्ट्रपति। चलो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। उनके गांव का नाम, स्टेट का नाम, जिला का नाम, जो लड़का बताएगा उसके लिए मैं कुछ तैयार रखा हूँ गिफ्ट देने के लिए। तो आप लोग ईमानदारी से बताना। देखो ऐसे में बता दोगे
ठीक है, इनाम नहीं दूंगा। आप लोग क्या करोगे, नेट पे लगोगे, सर्च मारना और वहाँ से दोगे। जो बच्चे को याद है पूरा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है और उनका जन्म किस राज्य में, किस जिले में, किस गाँव में हुआ है, आप लोग बताना। ठीक है, एक्चुअली मैं भी उसी गाँव से बिलोंग करता हूँ जिस गाँव से हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो अब पता कर लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, यानी कि भारत की जो वित्तीय राजधानी थी वो आपका मुंबई थी। इसी को हम लोग जानते हैं, मुंबई को जानते हैं। किसको जानते हैं, तो मुंबई को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर की, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा क्या है, तो मेरे लाडले आंसर होगा आपका 24 का ग्राम सभा, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर 24 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो 25 नंबर की, भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, कहाँ लागू हुई थी, नगौर। नगौर का नाम कोई सुना है, आप लोग नहीं सुने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नगौर आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था, द्विस्तरीय, एक स्तरीय, फिर त्रिस्तरीय पर। तो किस पर दिया था, तो हम लोग कहेंगे उन्होंने दिया था त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का विरोध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था। देखो इसका आंसर होगा 1970 के दशक से, लेकिन बहुत लोग कहेंगे सर जी 1990 को होगा। तो 1990 कब होगा, जब कहेगा भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तब आप लोग बताना 1990 के दशक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग ही कह रहा है, तो उसके लिए 1970 के दशक से होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो हम बता देना चाहते हैं कि 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, यानी कि जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था भारी मतों से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिया जाए, आपका कितना है, आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर काफी लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ है थी, तो बहुत आसान है, कोई ऑप्शन पड़ेगा फटाक से दे देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग हो जाओगे, नहीं कह रहा है ना। तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है, तो जब नहीं कहेगा तो उसके लिए क्या कहेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, अंगूर पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध की आवाज है। ये तीनों जो है ना, ए बी सी, ये तीनों आपके लिए सही है, मतलब कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, लेकिन नहीं है, उसके लिए आपका आंसर होगा डी नंबर वाला, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट वाला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग बताओ, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बी, चलो मैं क्या करूँ आप लोग बताओ। ठीक है, बी ए नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा, सी डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करो, लास्ट में बता दूंगा, वो भी नहीं होगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, और सब लोग जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं टेलीग्राम पर, ताकि आप लोग टेस्ट वगैरह दे सकते हो। ठीक है, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर आपको लिंक मतलब नहीं समझ में आएगा कहाँ पर दिया रहता है, तो टेलीग्राम में जाना और हमारे चैनल का नाम सर्च करना स्टडी प्लस, STUDYPLUS, यही सर्च करना टेलीग्राम में जाकर हमारा चैनल आ जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर 10,000 लड़के ज्वाइन किए हैं ग्रुप में, सारे टेस्ट देते हैं, आप लोग भी टेस्ट देना। ठीक है।